begin this morning through. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन बुधवार तारीख 8 मई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। कल 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो गई। 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व सीएम मैदान में थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अहमदाबाद में वोट डाले। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में कल 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग हुई। यह सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चली। हालांकि शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच चुके वोटर्स को इसके बाद तक वोटिंग कराई जाएगी। इस फेज में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में वोट डाले। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर पहली बार बोले नरेंद्र मोदी, कहा प्रज्वल जैसे के लिए जीरो टॉलरेंस नीति, उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रज्वल जैसे के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है, उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी थी। ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर घटना गुजरात में होती तो इसके लिए गुजरात की सरकार जिम्मेदार होती। ऐसे ही इस मामले में कदम उठाने के लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस बोले, दीदीगिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यौन उत्पीड़न के आरोप पर कहा, ममता बनर्जी गंदी राजनीति कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपने ऊपर लगे ये यौन शोषण के आरोप को टीएमसी की साजिश बताया है। सोमवार 6 मई को केरल दौरे से लौटने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर आनंद बोस ने कहा, मैं दीदीगिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी राज्य में गंदी राजनीति कर रही है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में एसआईटी की एंट्री। एसआईटी ने रेवन्ना के घर की तलाशी ली। विक्टिम की बहन बोली, प्रज्वल को सजा नहीं मिली तो वह फिर ऐसा करेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में जांच कर रही एसआईटी ने 3 मई को किडनैपिंग केस के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। सोमवार 6 मई को इसी मामले में एसआईटी ने सबूत इकट्ठे करने के लिए उनके घर की तलाशी ली। उधर आरोप लगाया जा रहा है कि रेवन्ना के बेटे प्रज्वल ने महिलाओं से यौन शोषण के करीब 3000 वीडियो बनाए। इन वीडियो को लेकर विक्टिम महिलाओं और उनके परिवारों को बदनामी का डर सता रहा है। पीएम मोदी बोले, लोगों से लूटा हुआ धन उन्हें वापस लौटाएंगे, इसके लिए कानूनी सलाह ले रहा हूं। 2014 में कहा था हर भारतीय को 15 लाख मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वे कानूनी सलाह ले रहे हैं। लोगों से जो धन भ्रष्टाचार के जरिए लूटा गया है उसे लोगों को लौटाया जाएगा। पीएम मोदी ज्यादातर चुनावी रैलियों में करप्शन का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल, आगरा, मेरठ में भी रैलियां की और करप्शन से रिलेटेड ही बात की। उन्होंने आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के वेमारी में फिर से इसी बात को दोहराया। दिल्ली एलजी ने केजरीवाल के लिए सिफारिश की। केजरीवाल की एनआईए जांच हो। दिल्ली सीएम पर सिख फॉर जस्टिस समेत स्थानीय संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की शिकायत आई थी। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूह से 1.6 करोड़ डॉलर यानी 133 करोड़ रुपए लिए थे। प्रमोद कृष्णम का आरोप, राहुल राम मंदिर पर फैसला पलटना चाहते हैं। करीबियों से कहा था सरकार बनी तो सहबानो केस की तर्ज पर एक्शन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह राम मंदिर पर फैसला पलटना चाहते हैं। सोमवार को यूपी के संभल में न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी अपने करीबियों के साथ बैठक की थी। उसमें राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वह एक सुपर पावर कमेटी बनाएंगे। यह कमेटी राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देगी जैसे राजीव गांधी ने साहबानो फैसले को पलट दिया था। राजस्थान, छत्तीसगढ़ नीट के गलत पेपर बांटने का आरोप लगा है। लीक का आरोप भी लगाया गया है। एनटीए बोला, कुछ बच्चे समय से पहले सेंटर से भागे। बिहार से 9 सॉल्वर अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी एग्जाम के पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सोमवार को इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। नीट की परीक्षा 5 मई को देश के 577 एग्जाम सेंटर पर हुई थी।
इस दौरान राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक सेंटर और छत्तीसगढ़ के बालोद सेंटर पर हिंदी मीडिया की जगह इंग्लिश मीडियम का पेपर बांट दिया गया। यहाँ कुछ छात्र पेपर लेकर भाग गए। एनटीए ने कहा कि इसमें से ही किसी ने पेपर वायरल किया होगा। हालांकि तब तक पेपर शुरू हो चुका था, इसलिए इसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा। जेपी नड्डा, अमित मालवीय और वीआई विजेंद्र के खिलाफ एफआईआर। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप, भाजपा ने एससी एसटी समुदाय को भड़काने वाली पोस्ट की। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और कर्नाटक भाजपा यूनिटी के प्रमुख वीआई विजेंद्र के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एससी एसटी समुदाय के लोगों को डराने की कोशिश की है ताकि वे एक खास कैंडिडेट के लिए वोट न करें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमला, सेना ने 2 आतंकियों के स्केच जारी किए, 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। 2 दिन पहले वायुसेना के काफिले पर फायरिंग की थी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 1 जवान शहीद हो चुके थे और 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। सोमवार को सेना ने हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। साथ ही उन पर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। राजनाथ सिंह के पीओ के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखा, हम पर उनका बम अटैक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और उनके पास परमाणु बम भी है जो हम पर गिरेंगे। उनकी एक टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके का भारत में विलय होगा के बयान पर आई है। बेकाबू हुई उत्तराखंड के जंगलों की आग, 167.20 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, 5 लोगों की जान गई। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आग जंगलों से कई गांवों तक फैल चुकी है। इस सीजन में उत्तराखंड में करीब 111 अलग अलग आग की घटनाएं देखने को मिल रही है। जंगलों की इस आग की वजह से राज्य के करीब 167.20 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। आग की वजह से राज्य भर में 5 लोगों की जान जा चुकी है। आग बुझाने के लिए वन विभाग के साथ स्थानीय लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अहमदाबाद के 23 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते की टीम। ईमेल से मिली थी धमकी, जांच जारी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के बाद अहमदाबाद के 23 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद सोमवार सुबह विद्यार्थियों और अभिभावकों में दहशत फैल गई। ईमेल मिलने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस अधिकारियों की टीम ने स्कूल की तलाशी ली। हालांकि जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। बता दें कि हाल ही में रूसी सर्वर से दिल्ली के 100 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जेट एयरवेज फाउंडर नरेन गोयल को अंतरिम जमानत मिली। जी हाँ दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सितंबर से जेल में थे। जनवरी में कहा था जेल में ही मर जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बम्बई हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेन गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 महीने से अंतरिम जमानत दे दी। वे 8 महीने से के बाद मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से बाहर आएंगे। नरेन को 1 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड राज्य की राजधानी रांची से मंत्री पीएस के नौकर के घर से मिला 30 करोड़ कैश। ईडी ने झारखंड में 6 ठिकानों पर छापा मारा। पीएस के करीबी ठेकेदार के घर भी 3 करोड़ बरामद। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की टीमों ने 6 जगह पर छापा मारा। ईडी को अब तक 30 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर जहांगीर, पीएस के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर विकास कुमार और कुलदीप मिंज के घर रेड डाली गई, जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। मैनिफेस्टो पर चिदंबरम बोले, बीजेपी नेता आंखों का इलाज कराएं। कांग्रेस की सरकार होती तो आज इकोनॉमी 200 लाख करोड़ होती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को संपत्ति को लेकर कांग्रेस के घोषणा की आलोचना करने वाले नेताओं को आंखों का इलाज कराने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 2023-24 में देश की इकोनॉमी 200 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी होती। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, एसआईटी ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन बनाई। वीडियो शेयर करने वालों पर कार्रवाई होगी। आरोपी प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के हासन से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के महिलाओं से यौन उत्पीड़न केस की जांच कर रही एसआईटी ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की है। एसआईटी हेड और एडीजीपी वीके सिंह ने कहा कि पीड़ित महिलाएं इस नंबर पर
कॉल कर सकते हैं। उन्हें एसआईटी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। टीम खुद जाकर उससे बात करेगी। एसआईटी ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे रेवन्ना और पीड़ित महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया या पर्सनल मैसेंजर एप्लीकेशन पर शेयर न करें। शेयरिंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।